अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुलम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद हबीब अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ी अल मुज़नबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, आप उन तमाम पाक लोगों में हैं जिन्हें फ़र्श अज़ा ने आज कबूल किया कि शहीद सालिस की बारगाह में जहाँ दुनिया ज़िंदगी के नशे में गुम है, आप विलायत के सुरूर में मौजूद हैं। जहाँ लोग दुकानों पे खड़े हैं, वहाँ आप जन्नत में बैठे हैं। जहाँ लोग दुनिया के बाज़ारों में या बिक रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, वहाँ आप बैठ के अपनी सांसों को अहले बैत की बारगाह में सर्फ करके वक्त के अबूज़र बनने के रास्ते में दूसरा और तीसरा कदम उठा रहे हैं। आपकी अज़मतों को सलाम। आपको एहसास ही नहीं है कि आप किस जगह बैठे हैं। अंदाज़ लगाइए, कोई पूछता है आगरा में क्या है, तो शायद कोई कहेगा ताजमहल है, कोई कहेगा मेरा घर है, कोई कहेगा मेरी यूनिवर्सिटी है। आपको पता है आगरा में क्या है? आगरा में वो सो रहा है जिसको समझ लो तो समझ में आ जाएगा कि इसका जो इमाम जाग रहा है वो कितना बड़ा है। बहुत बड़ा जुमला है, खुदा की कसम। लोग उंगलियां नहीं कटाते किसी के लिए जो मोहब्बत में ज़बान कटवा दे। हाँ, खुदा की कसम महसूस कीजिएगा। लोग अपना घर बचा लेते हैं, रिश्ते नहीं कुर्बान करते। जो अपनी गर्दन कुर्बान कर दे, अंदाज़ लगाइए कि वो इमोशन कैसे होंगे जब वो गर्दन कुर्बान कर रहा होगा। वो इमोशन कैसे होंगे, वो एहसास कैसा होगा। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। तो भैया शफीक, मैं यहाँ इंसान और वक्त पर, मेरे छोटे भाई यहाँ संभाल रहे हैं, ठीक ठाक इंतज़ाम मैं तो देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगले साल मुझे उम्मीद है कि इससे बड़ा हो, और मैं तो चाहता हूँ, मेरी बात चेयरमैन साहब तक भी पहुँचाइएगा इंशाल्लाह, कि आगरा की हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी होनी चाहिए, शहीद की बारगाह की कमेटी होनी चाहिए, जहाँ मजलिस की ख़बर दी जाए, उलमा को बुलाया जाए, उन्हें मौज़ूआत बताए जाएँ, ताकि कम से कम 10 मजलिसें हमारी कौम के लोग सुने तो अलग अलग मौजू पे सुने, ताकि उन मौज़ूआत को जो रिकॉर्ड किया जाए, जैसे ग्राफ एजेंसी अभी रिकॉर्ड कर रही है, उसके बाद उसकी किताब भी छप सके, ताकि आगरा के प्रोग्राम के 4-5 दिन के बाद यहाँ फिर एक प्रोग्राम होना चाहिए कि हमने इस साल ये प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम का हासिल ये है, ये किताब आ गई है, ये तकरीर हुई है। यहाँ तक देखिए, बात यह है, पहले लोग यूनिवर्सिटी तक जाते थे, अब यूनिवर्सिटी घरों तक जा रही है। समझ रहे ना? ये तो 1400 बरस पहले से हमारी माएँ बच्चों को जब सिखाती हैं तो पहली बार क्या कहती हैं? अल्लाह एक है, पंजतन 5 है, इमाम 12 है, मासूम। यूनिवर्सिटी हमारे अंदर उतार दी जाती है, चूँकि हम बाहर के उजालों से ज़्यादा अंदर के उजालों को अहमियत देते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। कब्र के अंदर उन्हें ही उजाला मिलेगा जिनके सीने के अंदर उजाला है। सीने के अंदर उजाला नहीं है तो कब्र के अंदर उजाला नहीं होगा। तो अल्लाह की दुनिया में सबसे बड़ी मखलूक का नाम है इंसान, और इंसान की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ का नाम है वक्त। ठीक है, घड़ी देख लीजिएगा, मैं 35 मिनट पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। हैं और पढ़ूं, कभी कभी सुनते हैं, बहुत मोहब्बत है। आपको पता है खतीब की जीत ही ये है कि उससे कहा जाए और पढ़िए। अगर खतीब पढ़े और आप घड़ी देखने लगिए
तो वो उस दिन खतीब की मौत होती है। ठीक है, पर बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि चंद जुमले भाई समझ रहे हैं। अल्लाह की दुनिया में सबसे बड़ी चीज का नाम है इंसान। ये जो आप जहाज उड़ते हुए देख रहे हैं, ये लोहे का कमाल नहीं है, इंसान का कमाल है, इंसान का कमाल। ये जो आप पता नहीं दुनिया के कितने खरब किलोमीटर दूर स्पेस में मनुष्य के भेजे हुए कैमरे से आसमान की आवाज़ें और वहाँ से दिखती हुई दुनिया की तस्वीरें आप देख पाते हैं, ये किसका कमाल है? इंसान का कमाल है, इंसान का कमाल है। इंसान को संभालने के लिए अल्लाह ने माँ बाप मुंतखब किए। कोई इंसान नहीं भेजा जिसे माँ बाप ना दिए हों, इल्ला उस एक के जिसका संभालने वाला वो खुद है। माँ बाप को हटाता है तो खुद संभालता है। बहुत अजीब जुमला है, खुदा की कसम। ये रब्बे हकीकी और रब्बे मिजाजी को समझिएगा ताकि आप महसूस कर सके। ये जो तुम्हारे सरों पर माँ बाप का साया है ना, इसे छतरी का साया मत समझना जो बारिश से बचाती है। ये खुदा का दिया हुआ साया है, जिसके सर से उठ जाए रहमतें ख़त्म हो जाती है। अब उसके लिए नेकियां करना है उसको, ताकि रहमतें दोबारा नाजिल हों। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। तो ढेर सारी जगहों पर तकरीर जाए, उससे बेहतर है मैं अपने आप को समेटने की शुरू से कोशिश करूँ। खुदा की कायनात में सबसे बड़ा इंसान है, इंसान की कायनात में सबसे बड़ी चीज़ वक्त है, वक्त। अब दो किस्म के लोग हैं, कुछ इंसान को बड़ा समझते हैं और कुछ वक्त को बड़ा समझते हैं। जो वक्त को बड़ा समझते हैं वो कहते हैं भाई फला काम करना है, लेकिन वक्त देख लो करने का वक्त है कि नहीं, दिन देख लो दिन है कि नहीं, समझ रहे ना, महीने देख लो काम करने के महीने हैं कि नहीं। तो पंचांग देखी जाती है, सारे के सारे डेट्स देखे जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट कंपनियां, भाई कब निकलेंगे आप, कब खोलेंगे, कब रिबन कटेगा, भाई हमारे महंत जी आए वो बताएंगे तब हम करेंगे। क्यों भाई, क्या देखा जा रहा है? का वक्त देखा जा रहा है, वो वक्त। तो दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो वक्त को बड़ा मानते हैं और एक वो जो इंसान को बड़ा मानते हैं। अब इन दोनों की रहनुमाई करने वाला कोई तो होना चाहिए, क्योंकि वक्त भी खुदा की मखलूक है। तो कोई तो हो जिसका वक्त पे भी चले और इंसान पे भी चले। अब वक्त पे किसका चल रहा है भाई, आप बताइए, वक्त पे किसका चल रहा है? का साहब जो वक्त रोक दे, जो वक्त रोक दे। तो मैंने दुनिया के इतिहास में देखा कि वक्त किसी के रोके नहीं रुका, मगर इंसानों की दुनिया में कोई एक है जो सफ़र करने जा रहा है तो जंजीर हिल रही है, वज़ू का पानी गर्म है और वो जाके आ जा रहा है। इसका मतलब वक्त ठहर गया। अब जरा मेरे साथ रहना, खुदा की कसम, हाँ खुदा की कसम, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। ज़रा सा वक्त को देखते हैं, वक्त किसे कहते हैं। और अजीब चीज़ है, ये वक्त झूठ के साथ बंधा है। कितना बजा आप वक्त बताएंगे, इतना बजा। मैं आपके पड़ोस मुल्क के सेम टाइम पर सेम आदमी से, यानी किसी दूसरे आदमी से, सेम अकीदे के आदमी से पूछूं कितना बजा है, वो आधा घंटा बढ़ा देगा। मैं ईरान से पूछूं कितना बजा है, वो 2 घंटा घटा देगा या 2 घंटा बढ़ा देगा। ऑस्ट्रेलिया का टाइम कुछ और होगा, न्यूजीलैंड का कुछ और होगा, अमेरिका का कुछ और होगा, अफ्रीका का कुछ और होगा। कॉन्टिनेंट बदलते रहेंगे और टाइम बदलता रहेगा। मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपने बताया था क्या था, तो जो आपने बताया था वो आपका सच था, दुनिया का सच नहीं था। वो आपका सच है। आगरा में इतना बज रहा है, ज़रूरी नहीं कलकत्ता में इतना बज रहा हो, और कलकत्ता में इतना बज रहा है ज़रूरी नहीं ढाका में इतना बज रहा हो, और ढाका में इतना बज रहा है ज़रूरी नहीं कि कराची में इतना बज रहा हो, और कराची में इतना बज रहा है ज़रूरी नहीं कि तेहरान में इतना बज रहा हो। ठीक है ना, जगह बदलती गई और वक्त बदलता गया। कोई वक्त के बारे में नहीं बता सका, कोई नहीं बता सका। वक्त को समझते हैं। कितने वक्त में रसूल गए और वापस आए? उन्होंने कहा साहब सेकंड भर में। उस सेकंड को सेकंड तो नहीं कहा गया, जैसे घंटा है, फिर मिनट है, फिर सेकंड है, यानी सानिया है। तो उनका चश्मे ज़दन में
ये आपने आंखें बंद की और आंखें खोल ली, ये कितना टाइम है? ठीक है ना, ये कितना टाइम है कि आपने आंखें बंद की और आंखें खोल। मैं बस वक्त के करीब ला रहा हूँ आपको ताकि आप महसूस कर सकें वक्त किसे कहते हैं। ये आंखें बंद की और आंखें खोल दी। आपको पता है मैथमेटिक्स में आंखें बंद करके खोलने के 1000 हिस्से हैं। कितने हिस्से? 1000, यानी 1 सेकेंड का जो मिली सेकेंड आप काउंट करेंगे 1000 है, वो 1000, 100 नहीं हुजूर, 100 नहीं, 1000। आप अंदाज लगाएं, उसने वक्त से वक्त नहीं लिया, उसे मोहम्मद कहते हैं। पता नहीं आप, पता नहीं, खुदा की कसम महसूस करो, जो वक्त से, भैया जुमला सुनना, यही नुक्ता और यही मजलिस है, जो वक्त से वक्त न ले उसे मोहम्मद कहते हैं, जो वक्त को वक्त दे उसे हुसैन कहते हैं। जो भाई आप तो माशाल्लाह करबला जाते रहते, आप बताएं कसम खुदा की, जब जरिए इमाम हुसैन में आपकी उंगलियां पेवस्त रहती हैं, यकीन से मुझे बताएं वक्त ठहरा रहता है या नहीं? धड़कने जैसे चिल्ला के कह रहे हूं कि अब तक जो धड़कता था वो अबस था, वो बेकार था। अब जो धड़क रहा है तो हकीकत में अपने वजूद के नतीजे तक पहुंच रहा है। तेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो रहा। खुदा की कसम मौला इस तमाम मजमे को अपने कब्र और अपने रोजे की ज़ियारत नसीब कर, ताकि ये महसूस करे कि हुसैनी जब करबला पहुंचता है तो वो नहीं बदलता, उसका संसार बदल जाता है, उसकी कायनात बदल जाती, उसका वक्त बदल जाता, उसका सूरज और चांद बदल जाता। अब जुमला सुनना और मेरे साथ रहना, यहीं से लेके चलता हूं। तो 2 किस्म के लोग हैं, 2 किस्म के लोग, एक कहते हैं इंसान बड़ा, एक कहते हैं वक्त बड़ा। जो कहते हैं इंसान बड़ा वो निस्बतों को बहुत इज्जत देते हैं। मौलाना घर आ जाइएगा, आपके कदम की बरकत से हमारा फला काम हो जाएगा। अब यहाँ कदम की बरकत है, वक्त की बरकत नहीं है। वक्त चाहे जितना खराब हो, मगर आपके दरवाजे पर अगर वो आ गया जिस पर आपको यकीन है कि अहले बैत के इनामात हैं, तो आपको यकीन है मंगल हो या बुध हो, क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं, खुदा की कसम। ठीक है, महसूस करें, मंगल हो या बुध हो, क्या फर्क पड़ता है? इन्होंने अगर मेरे घर पे कदम रख दिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों भैया, आपके यहाँ इंसान बड़ा है। तो आपने अगले से कहा कि आप कदम रख दीजिए हमारे घर पे। क्या बात है? अजमतें फहमो फरासत के वजूद में और बढ़ी। तो आपने सर झुका के कहा, जरा सर पे हाथ रख दीजिए, हाथ रख दीजिए। क्या हो जाएगा हाथ रखने से? हाथ रखने से क्या होगा? अगर कोई उससे कहे कि भैया वक्त तुम्हारा खराब चल रहा है, तो वो पलट के कहेगा उसी का तो इलाज है। हाँ, उसी का तो इलाज है। वक्त खराब हो तो ऐसे शख्स के करीब जाओ जिसके हाथ की बरकत से खुदा तुम्हारे वजूद की तमाम तर मुश्किलात को दूर कर दे। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, ठीक है? तो अब एक इंसान है जिसने इंसान को अहमियत दी, एक इंसान है जिसने वक्त को अहमियत दी। अब वक्त वाले लोग कौन कौन से? देखिए, वक्त वाले लोग कौन कौन से? एक माँ है जिसने बच्चे को उठाया, उठ स्कूल जाना है, वक्त है, हो गया स्कूल, वक्त हो गया स्कूल का, गाड़ी आ गई है, वक्त हो गया, ट्यूशन जाना है, वक्त हो गया, एग्ज़ाम देना है, वक्त हो गया, वक्त है, करियर के लिए तैयार करे, वक्त है। एक दूसरी माँ है, वो उठाती है, उठ नमाज का वक्त हो गया है। आया है, खुदा की कसम जो तुम्हारा दरमियान पढ़ रहा हूँ, उठ तेरे नमाज का वक्त हो गया है, उठ तेरे बाबा मस्जिद से वापस नहीं आए हैं, उनके नाश्ते का वक्त हो गया है, जा उन्हें बुला के ले आ, उठ मजलिस का वक्त हो गया है, चल शबे जुमा है, मजलिसों में जाना है, हाँ शबे जुमा अभी आने वाले, चल। आपको पता है इन 2 माहों में फर्क क्या है? बात बताऊं आपको, इन 2 माहों में फर्क क्या है? एक साहिब इख्तियार बना रही है, एक मुख्तार बना रही है। अल्लाह अकबर। महसूस कर पा रहे हैं आप?
सलामत रहो। एक माँ जिसके 4 बच्चे हैं, एक को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया, एक को वकील बनाया, एक को आर्किटेक्ट बनाया, 4 बच्चों को उसने वक्त के हिसाब से तैयार किया। एक माँ जिसने हर बच्चे को अली वलीउल्लाह पढ़ाया नहीं, सीने में इतना उतार दिया कि तलवार गर्दन पे भी हो। तो बावाज़े बुलंद अली मेरा मौला और हुसैन मेरा बादशाह बोलने में झिझके नहीं। मुझे बताओ दोनों माओं में कौन कामयाब है? दोनों माओं में कौन कामयाब है? तो मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ। जिन्होंने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, लॉयर बनाया, डिज़ाइनर बनाया, उनके बच्चे 40वें के लिए बसें भेजते हैं ताकि लोग आ जाएं और मजलिस हो जाए। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा। मगर जिन्होंने बच्चे के सीने में अपने तालीम और अपनी समझदारी से जो छोटे मोटे इधर उधर के वाकयात याद थे, धीरे धीरे बता के इतना मजबूत कर दिया, ईमान को इतना मजबूत कर दिया कि अगर गुर्बत ने उसे चारों तरफ से घेर लिया तो पानी पे नजर देने में उसे शर्म महसूस ना हो, बल्कि उसे मालूम हो कि मेरा मौला नियतें देखता है, शीरमाल नहीं देखता। आया समझ रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? मैं फैला नहीं रहा हूं, मौजूद समेट रहा हूं। मेरे दोस्तों मेरे साथ रहना। तो 2 किस्म के लोग हैं, एक इंसान के पीछे चलने वाले, एक वक्त के पीछे चलने वाले। हमने वक्त के पीछे चलने वालों को देखा कि जब उनका वक्त खराब हुआ तो वक्त ने उन्हें ऐसा गिराया कि फिर किसी ने उनका हाथ नहीं थामा। पता चला उनकी सारी शख्सियत उनके शेयर बाजार में है। दूसरे दिन पता चला शेयर बाजार नीचे गिरा। शेयर बाजार क्या नीचे गिरा, वो नीचे गिर गए। समझ रहे हैं ना? पता चला कि उनका पैसा फला बैंक में था, बैंक डूब गया, वो डूब गए। पता चला कि उनकी तो बहुत अहमियत हुआ करती थी, वो जिधर से निकलते थे रास्ते साफ हो जाया करते थे। कुछ ऐसा हो गया कि वही साफ हो गए, रास्ता अपनी जगह रह गया। ये वक्त के साए में पलने वाले लोग थे, मगर जिन्होंने इंसानियत को अहमियत दी थी, अल्लाह ने भी अपनी कायनात में उनको इतना बड़ा इख्तियार दिया कि पूरी दुनिया इसी तरह मुतवज्जह है। पूरी दुनिया उसकी बनाई हुई कायनात के पीछे चल रही थी और उसकी कायनात उनके हुक्म के पीछे चल रही थी। हाँ, अब नज़दीक ला रहा हूँ मैं। यहाँ अब इमाम की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं मासूम की बात नहीं कर रहा, अब मैं दौरे हाजिर की बात कर रहा हूँ। दुनिया फिर 2 हिस्सों में बट गई। कुछ लोग वो थे जो वक्त को देख रहे थे, कुछ लोग वो थे जो इंसान को देख रहे थे। जो वक्त को देख रहे थे वो ये गिनते थे कि मेरे 4 साल बचे हैं, अगले 5 साल इलेक्शन लड़ के दोबारा आना है, इतना पैसा है 5 साल में डबल कर लेना है, इतनी जायदाद है इसे और ट्रिपल कर लेना है, इतनी हुकूमत है इसे और बढ़ा लेना है, इतना पावर है इसे और मजबूत कर लेना है, इतना फ्यूचर है उसे और सिक्योर कर लेना है। ये वक्त की औलादें थी जिन्होंने सिर्फ वक्त को अपना भगवान बनाया और वक्त के नीचे चलते रहे। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, समझते चले जाना। मगर जिन्होंने इंसान और इंसानियत को अहमियत दी, उन्होंने 9000 किलोमीटर के फ़ासले पर, 12000 किलोमीटर के फ़ासले पर, 15 और 17,000 किलोमीटर के फ़ासले पर भी अगर किसी गले से आह निकलती थी और किसी जालिम का खंजर चलता था तो उस आह की आवाज़ उनके कानों तक जाती थी और वो इख्तियार के साथ कहते थे ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इब्नुल वक्त होना कमीनों की पहचान है, इंसान की औलाद होना शरीफों की पहचान। अब जुमला सुनना ताकि समझ जाओ। तो पहचाने कैसे कि कौन वक्त के साथ है, कौन वक्त के साथ नहीं है,
कौन ऐसा है जो इंसानियत के साथ चल रहा है, वक्त को नहीं देख रहा है। मैं वक्त को बुरा नहीं कह रहा, इंसानियत के साथ वक्त का ख्याल रखना है, चूँकि वक्त तो हमारे यहाँ भी है, हर एक चीज़ वक्त के साथ है। हज वक्त के साथ है, चांद वक्त के साथ है, इफ्तार में सहरी वक्त के साथ है, इफ्तार वक्त के साथ है। हमारे यहाँ हर एक चीज़, खुम्स का निकालना वक्त के साथ है, हर एक निसाब वक्त के साथ है। मैं वक्त नहीं अकेले वक्त की बात कर रहा हूँ। जो लोग सिर्फ वक्त के पीछे चलने वाले हैं वो वक्त के लोग होते हैं, मगर जो लोग इंसानियत के पीछे चलने वाले होते हैं उनका इमाम वक्त का इमाम होता है, वक्त का इमाम होता है। हाँ, वक्त का, बस समझते रहिएगा, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। तो अब दुनिया ने कहा हम वक्त के पावरफुल लोग हैं, हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता, हम मार देंगे, हम ख़त्म कर देंगे, हम गिरा देंगे, हम उजाड़ देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, हुकूमत से हटा देंगे, ज़िंदगी से हटा देंगे, सफ़े हस्ती से हटा देंगे। मैंने देखा एक इंसान था जो सजदे में कह रहा था सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे। मैंने देखा, खुदा की कसम मैंने देखा। कौन बताए इन्हें? ये उस अली को मानता है जो चादर तान के 40 नंगी तलवारों के बीच में सो रहा। कौन बताए? तो अब जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं, समेट रहा हूं, पूरी तवज्जो चाहता हूं आप सबकी। अब बहुत अच्छे सुन रहे हैं, बेपनाह शुक्रिया आप सबका। इसे समझो, सियासत को समझो, आज के वक्त के सियासत को समझो, ताकि तुम्हें समझ पड़े कि दुनिया किस तरफ जा रही है। ज़रा गौर से देखना। इंसान, भैया शफीक, इंसान 3 तरह के होते हैं। पहला वो है जिसके पास पैसा होता है, पैसा होता है, वो पैसे को बहुत अहमियत देता है। दूसरा वो है जिसके पास बुद्धि होती है, अक्ल होता है, वो अक्ल को बहुत अहमियत देता है। समझ रहे हैं? एक पैसे वाला हो गया और एक अक्ल वाला, ये 2 हो गए, ठीक है। तीसरा भी होता है। ये कौन सा है? ये उसूल वाला इंसान है, उसूल वाला इंसान है। पैसे वाला जब जान की बात आती है तो पैसा छोड़ देता है, जान बचा लेता है। अक्ल वाला जब बात आ जाती है जान पे तो किनारे हो जाता है, जान बचा लेता है। तो उसूल वाला जब उसूल की बात आती है तो जान कुर्बान कर देता है, बात से नहीं बदलता, बात से नहीं हटता। आप कुछ समझ में आ रहा है? आप कुछ समझ में आ रहा है? ये 12 दिन की जंग में सब जान बचाने वाले थे, वो उसूल पे जान लुटाने वाला। वो जान लुटाने वाला था। बस मेरे अजीज़ान, यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। 1-2 बातें कह के रब्ते मसाइब पे आ जाऊँगा, चूँकि जुलूस भी है, शायद मातम भी होगा और उसके बाद मगरिब की अज़ान भी है। तो मेरे अजीज़ान जहन में रखिएगा, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई? सबसे बड़ी चीज़ हुई इंसान। वक्त बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है। कभी कभी वक्त इधर का उधर हो जाता है, वक्त न देखा करो। इधर का उधर हो जाए तो नज़रें न चुराया करो, अजीज़ों को न छोड़ा करो, हाथ न छोड़ दिया करो, डरा ना करो, घबराया ना करो, डरा ना करो। किसी का वक्त ख़राब हो गया है, परेशान हो रहे हो, अरे भी जाएंगे तो फंस जाएंगे। नहीं, अभी तो तुम्हारा इम्तहान है, अभी छोड़ दोगे तो तुम फंस गए, अभी छोड़ दोगे तो तुम्हारी हैसियत ख़त्म हो गई। तुम हो ही किस में यार के, तुम्हारा वज़न क्या है? ये आँखें हैं ना, आँखें, अल्लाह ने इसमें एक तराजू फिट किया है, खुदा की कसम तराजू है। इसमें बस रोज़ आदमी तुलते रहते हैं रोज़ आदमी। अभी जब नारे हैदरी लगाते हो और मुस्कुराते चेहरे या अली कह के पुकारते हैं तो तुम्हारी आंखें क्या तोल रही होती? तहारत ही तो तोल रही होती है। आंखें, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ मेरे अजीज़ों, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। तो वक्त बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहावत है, वक्त बड़ा बलवान होता है। एक जुमला और कहते हैं कि वक्त अच्छा हो तो हाँ कुछ भी हो जाता है ना। मैं ये जुमला एक जानवर का नाम लेके कहते हैं कि भाई वो भी जो है वो ठीक है,
वो मैं नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, वक्त के ऊपर नहीं, जो वक्त को कंट्रोल कर ले, उसका दामन तुम्हारे हाथ में आ जाए। अमेरिका के पास वक्त तो है, इजराइल के पास वक्त तो है, सबके पास वक्त है, सारी चीज़ें इनके पास हैं, फिर क्या नहीं है इनके पास? वो नहीं है जो वक्त को कंट्रोल करते हैं। मैंने अलीपुर में 10 साल पहले कहा था, 10 साल पहले, पूरी दुनिया जो वक्त के पीछे चल रही है, पूरी दुनिया मिलके करोड़ों डॉलर इन्वेस्टमेंट के बाद जो डिवाइस बना के जिस नतीजे पे पहुंचती है, खामनाई 2 सजदे के बाद उस नतीजे पे पहुंच जाता है। 2 सजदे के बाद। बस मेरे अजीज़ों, वक्त को पहचानो, और वक्त का इस्तेमाल करना है तो मकसद के लिए करो, ख्वाहिश के लिए मत करो। इस आज की मजलिस में यही कहना चाहूँगा, और जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं उनसे कहना चाहूँगा, चलो करबला भी वक्त की पहचान देती है। वक्त इंशाल्लाह ज़रूर है, इंशाल्लाह ज़रूर ज़िंदगी रही तो वक्त बताता है कि ये सुबह आशूर है। वक्त से पता चलता है कि ज़ोहर शुरू हो चुका है। जो तारीख़ पर निगाह रखते हैं उन्हें मालूम है कि पहला हमला हो चुका है, नमाज ख़त्म हो गई है, और हुसैन के 54 साथी शहीद हो गए हैं। जो जानते हैं कि ये वो वक्त है जब ओनो मोहम्मद से एक माँ कह रही है, मेरे लाल मैं नाराज़ हूँ क्योंकि सब जा रहे हैं हुसैन पर कुर्बान होने के लिए, तो मेरे बच्चों तुम बार बार ख़ैमों में आ रहे हो। अब माँ क्या करें कि जब जब इजाज़त मांगने जाते हैं हमें मामू जवाब नहीं देते। ये कहते हैं मेरे लाडलो अपने माँ के कल्ब का सुकून बने रहो, तुम मेरी नज़रों के सामने रहो। मेरे अज़ीज़ान, कैसे कहूँ, भाई ने मुझे बताया कि जनाब कासिम के हवाले से मसाइब के चंद जुमले हो जाएं। मेरे अजीज़ों, कासिम कौन शहीद है? कासिम वो शहीद है कि हर शहीद ने बाप को पुकारा, मौला को पुकारा। कासिम ने माँ को पुकारा, फिर मौला को पुकारा। हाँ, तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो गए। जब भी रोया करो ना, देखो मुझे 40 बरस हो गए मजलिसें पढ़ते, मैं 37 साल से अशरे पढ़ रहा हूँ, और पिछले 24-25 साल से दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। मैं पिछले 23 बरस से ये जुमले पढ़ रहा हूँ। देखो, 3 किस्म के रोने वाले होते हैं। गली में रोता है, एक पड़ोस में रोता है, और एक घर में रोता है। हुसैन पर गली वालों की तरह ना रोया करो, हुसैन पर पड़ोस वालों की तरह, हुसैन पर घर वालों की तरह रोया। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा। साहिल कहता है मौला घर में मजलिस है, फरमाने लगे हम अहले बैत ने घर से निकलना बंद कर दिया। मौला तेरी ख्वाहिश के हिसाब से तू जैसे चाहता है, का मजलिस बर्पा कर। घर में दाखिल हुए, देखा दूल्हा तैयार है, उसे देखा गश खा के गिर पड़े, इफाका हुआ। उसने सवाल किया मौला इतना गिरिया क्यों? फरमाने लगे तूने इंसाफ नहीं किया, मैंने इसे देखा मुझे मेरा कासिम याद आ। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आखिरी 2 रिवायतें सुन लो और मजलिस तमाम है। साहिल कहता है मौला ये बता, करबला में सबसे ज्यादा तेरे बाबा को किसने पुकारा? सैयद सज्जाद रो के फरमाते हैं सबसे ज्यादा मेरे भाई कासिम ने पुकारा। फरमाया मौला वो कैसे? का अकेला शहीद कासिम जिसके पांव रकाब में फंस गए थे। फिर यूं हुआ जिधर जिधर घोड़ा जाता कासिम खींचते हुए जाते। फिर यूं हुआ कि इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। मेरा जिंदा कासिम टुकड़ों में बढ़ गया। कभी उधर से आवाज आती है मौलाया, कभी उधर से आवाज या मौलाया। हुसैन कभी उधर जाके उठाते, कभी उधर जाके उठाते। अबा बिछाई, टुकड़ों को रखा। अल्लाह में मरहूम रशीद तुराबी का आखिरी जुमला जमीन पे बैठ के